नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 9 के अंदर भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस तरीके से निर्दिष्ट किया गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे किताब के माध्यम से। अब देखो, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत कैसा देश बताया गया? भारत में विभिन्न स्थला विद्यमान है। भारत के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, मतलब स्थल पे बहुत सी आकृतियां हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं मैदानी भूभाग है, कहीं तटीय क्षेत्र है, कहीं पे घने जंगल है, कहीं पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां, इस कदर ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दो पहाड़ियों के बीच में इस तरीके से दर्रे बने हुए हैं कि जिसके हम प्राकृतिक जो सौंदर्य है भारत का, बहुत ही मनमोहक सौंदर्य दर्शाया गया है। बहुत ही शानदार तरीके का भारत का जो भारत की जो स्थिति है विभिन्न प्रकार की आकृतियों से क्या है, बनी हुई है और प्राकृतिक छटा देखने लायक है। इस तरीके से भारत की स्थलाकृति। अब देखो, भू आकृतियां पाई जाती है, यानी हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां हैं। देश में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। अब देखो, देश में विभिन्न प्रकार की क्या बताएंगे, भू आकृतियां विद्यमान है, जिसमें हमारे यहाँ पे जैसे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह। जैसे मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार और द्वीप समूह के आदि ऐसी आकृतियां क्या है, विद्यमान। भारत के अंदर ऐसी आकृतियां विद्यमान है। इस तरह से विभिन्न आकृतियों वाला देश है और भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत भूमि विभिन्न भौतिक विभिन्नता को दर्शाती है। अब देखो, भारत भूमि विभिन्न भौतिक विभिन्नताओं को क्या कर रही है, दर्शाने का कार्य कर रही है। मतलब इस तरीके की यहाँ पे आकृतियां विद्यमान है भारत के अंदर। अब भारत का जो ये भारतीय भौतिक स्वरूप के बारे में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी मैप के माध्यम से भी हम इसमें अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या चीजें किस तरीके से दर्शाई गई। अब उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने, मतलब उत्तरी जो मैदान, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से उत्तर के जो मैदानों किस रूप में बने, जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सेनों वाली कम ऊंची पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से बना है। यानी प्रायद्वीपीय पठार कायांतरित चट्टानों मतलब ये भारत की दशा है वो इस तरीके से, यानी भारत जो विभिन्न स्थलाकृतियों का जो निर्माण हुआ भारत के अंदर, ये विभिन्न ऋतुओं के आधार पर इसका निर्माण हुआ है भारत का। ठीक है, अब पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो भौगोलिक वितरण वो किस आधार पे किया गया। अब
जो हिमालय जो क्षेत्र है, भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, वो ये पूरा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये वाला जो क्षेत्र वो कैसा है? हिमालय क्षेत्र। यहाँ हिमालय अवस्थित है, ठीक है। ये हिमालय के नाम से जाना जाता है। भारत का जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जा रहा है? ये हिमालय के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हिमालय पर्वत है जहाँ कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां स्थित है, कहीं ऊंची ऊंची, यहाँ पे इस ओर क्या है? पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है इस ओर, और यहाँ चीन आ जाता है, ठीक है। यहाँ नेपाल, और यहाँ पे भूटान, और यहाँ पे सिक्किम, यहाँ सिक्किम आ जाती है। तो इस तरीके से इसका, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से इसका क्या है? निर्माण हुआ। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या बताएंगे? स्थलाकृतियां बताएंगे, और इस तरीके से यहाँ से भारत का निर्माण हुआ है। और यहाँ कई प्रकार की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दर्रे, यहाँ पे कई प्रकार की नदियां हैं जो पाकिस्तान की ओर भी क्या है? जल ले जाने वाली कई प्रकार की बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि। जो नदी का ब्रह्मपुत्र, ये नदियां किस ओर? बंगाल की खाड़ी की ओर क्या लेके जाती है? जल लेके जाती है बंगाल। बंगाल खाड़ी में क्या करती है? नदियां अपना जल विसर्जित करती है। नदियां, ये नदियां क्या कर रही है? अपना जल किस ओर लेके जा रही है? बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेके जाती है। इस तरीके से हिमालय क्षेत्र का यहाँ भारत के अंदर निर्माण है। और दूसरी चीज, जो हिमालय पर्वत है, ये अनादिकाल से यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत माना है। वो बहुत ऊंची है, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये कैसी है? और पूरा हिमाच्छादित क्षेत्र, मतलब यहाँ पे बर्फ विद्यमान रहती है। अब पढ़ेंगे भारत के जो मुख्य भौगोलिक वितरण है, वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं, किस तरीके से इसका वितरण किया गया है, किस तरीके से इनको बांटा गया है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो, भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत का क्या है? मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब मुख्य भौगोलिक वितरण है इसमें नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और इस तरीके से इसका दूसरा भाग देखा है उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, 6 भागों में इसको क्या है? विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 6। द्वीप समूह तटीय मैदान, मैदान और भारतीय स्थलाकृतियां 6 भागों में इस तरीके से क्या है? विभाजित की गई है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर द्वीप समूह की तटीय मैदान, और फिर भारतीय मरुस्थल। इस तरीके से 6 भागों में इसको विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर क्या चीजें बताई गई उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से क्या बताया गया? वलित पर्वत बताया गया। मतलब ये किस ओर है? भारत की उत्तरी सीमा में, भारत की उत्तरी
सीमा में स्थित। ठीक है, भारत की किस सीमा के अंदर स्थित है? भारत के उत्तर के अंदर ये स्थित है। और दूसरी चीज, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। यह है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत भी आती है। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो हिमालय पर्वत है। ठीक है, और दूसरी चीज कि इसके बारे में बताया गया है कि 24,000 किलोमीटर की लंबाई में फैले, मतलब क्या है? 24,000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। मतलब ये 24,000 किलोमीटर की लंबाई में इसको क्या है? ये विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज कि इसकी जो चौड़ाई है, मतलब इसकी चौड़ाई के बारे में बताया गया, कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ाई, कश्मीर में 400 किलोमीटर। कितने? 400 किलोमीटर चौड़ाई तो केवल कहां पे बताई गई है? कश्मीर के अंदर बताई गई है। और अरुणाचल में 150 किलोमीटर, और वह अरुणाचल में 150 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर चौड़ा तो कहां पे बताया गया? कश्मीर के अंदर। और फिर जो हम इस ओर चलते हैं, पूरब दिशा की ओर चलते हैं, तो पूरब दिशा की ओर जो हिमालय की जो स्थिति बताई गई है वो 150 किलोमीटर चौड़ा है। अरुणाचल प्रदेश आता है, पूर्वांचल की तरफ चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आता है, वहां पे भी हिमालय स्थित है। क्योंकि टोटल इसकी जो लंबाई है वो कितनी बताई गई है? 24,000 किलोमीटर इसकी जो चौड़ा लंबाई है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका चौड़ा भूभाग कश्मीर के अंदर है। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश की 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बन जाती है। और दूसरी, ये अर्धवर्त का निर्माण करता है। यह है अर्धवर्त का निर्माण ये क्या करता है? अर्धवर्त का निर्माण भी करता है। हिमालय इसका निर्माण कर रहा, आधे वर्त का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। तो ये विकल्प के अंदर इस तरीके से स्थित है, तो ये अर्धवर्त का निर्माण भी कर रहा है। इस तरीके से ये क्या है? हिमालय, मतलब ये नॉर्थ से किस ओर जा रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहा है। तो आधे वर्त का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसके हिमालय पर्वत के द्वारा आधे वर्त का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज हिमालय के बारे में इस चीज बताई गई है कि हिमालय जो पर्वत है यहाँ की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता। पश्चिम भाग ऊंचाई की अपेक्षा, यानी पश्चिमी भाग की ऊंचाई की अपेक्षा पूर्वी भाग ऊंचाई में क्या बताइए? विभिन्नता बताई गई है। और दूसरी चीज कि इसमें ये चीज बताई गई है कि देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बांट सकते हैं। देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में
यानी देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में इसको विभाजित किया गया, मतलब 3 भागों के अंदर ये क्या है? विभाजित है। जिसमें बताया गया कि महान या आंतरिक हिमालय, पहला क्या बताया गया है? महान या आंतरिक हिमालय, महान या आंतरिक हिमालय, महान या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि जिस महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं इसको, या हिमाद्री, हिमाद्री भी कहते हैं, मतलब इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी इसको क्या है? कहा जाता है देशांतरी विस्तार के साथ में। और दूसरी चीज कि इसमें बताया गया है कि जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर, मतलब इसमें क्या है? इसमें 6000 की औसत, 6000 की औसत ऊंचाई वाले पर्वत शिखर, मतलब इस क्षेत्र के अंदर 6000 से भी औसत ऊंचाई वाले पर्वत शिखर क्या बताए गए? ऊंचे पर्वत बताए गए हैं। ठीक है, और इसके बारे में है हिमालय के बारे में और भी बहुत सी बातें इसके बारे में बताइए। विभाग का ये महत्वपूर्ण भाग है, ये क्या बताया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बताया गया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको बताते हुए चल रहे हैं वीडियो के साथ साथ। अब देखो हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, मतलब इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर बताए गए हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर स्थित है, मतलब सभी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं यहीं पे ही स्थित है। जिसमें ये चीज बताएगी कि नंगा, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी, ठीक है, और कामेट, नामचा बरवा और गुरुलम मंदाता, ये सभी पर्वत इस क्षेत्र के अंदर यानी महान हिमालय के अंदर स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमित है, मतलब असमित बताया गया, मतलब ये एक नए रूप के अंदर स्थित है। किस रूप में स्थित है? नए रूप में। हिमाद्री के दक्षिण में, अब ये चीज बताइए कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, मतलब हिमाद्री की जो सबसे अधिक जो श्रृंखला है वो कहाँ स्थित है? इसका सबसे अधिक विस्तारित भाग असम राज्य की और है, मतलब इसका सबसे अधिक विस्तारित जो भाग है वो किस ओर बताया गया? असम राज्य की ओर बताया गया। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। और दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक यानी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक कहाँ बताई गई है? असम की ओर बताई गई है। ठीक है, अब हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह है हिमाद्री, इसके बारे में बताया गया है कि ये हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री, हिमाचल, हिमाचल या निम्न हिमालय नाम से
अब देखो ये हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो असम की तरफ जो विस्तारित जो क्षेत्र है वो उसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो असम की ओर सबसे ज्यादा प्रभाव वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरी चीज ऊंचाई इसकी 3700 मीटर से 4500 मीटर तक बताई गई है। ऊंचाई कितनी बताई गई है? ऊंचाई 3700 से 4500। मतलब ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक की है, यानी निम्न हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से कितनी बताई गई है? 4500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई बताई गई है। और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी बताई गई है? 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई भी बताई गई है। और दूसरी कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे ऊंची, और इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पीर पंजाल के नाम से वह जानी जाती है। श्रृंखला धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो धौलाधर व महाभारत जो श्रृंखला है वो भी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला के नाम से जानी जाती है इस क्षेत्र की। अब इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू, यानी कश्मीर की घाटी व हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू जो क्षेत्र है की घाटियां इसी क्षेत्र के अंदर स्थित है, और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। ये क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी नगरों के नाम से, यानी कुल्लू मनाली ये जो क्षेत्र है, और कश्मीर हिमाचल ये जो क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाने जाते हैं। हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक क्या कहते हैं? उसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। जो हिमालय की बाहरी श्रृंखला है वो किस नाम से जानी जाती है? शिवालिक के नाम से भी जानी जाती है। और इस शिवालिक की जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1000 किलोमीटर। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, वो 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई बताई गई है, और ऊंचाई 900 से 1000, ऊंचाई 900 से 1000 किलोमीटर बताई गई, यानी 900 से 1000 मीटर क्या बताइए? किलोमीटर में ये ओनली फॉर मीटर बताइए, ठीक है। इस तरीके से इसके बारे में ये बताई गई है। अब देखो इसमें ये चीज बताइए, हिमाचल या शिवालिक, क्या बताया गया? हिमाचल या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से, हिमाचल व शिवालिक के बीच स्थित घाटी दून के नाम से जानते हैं, इनके नाम से, जिसमें ये बताया गया है देहरादून, पाटलिपुत्र और कोटलीपुत्र। देहरादून, पाटली और कोटली।
इन दोनों के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है, ये हिमाचल का जो विस्तारित क्षेत्र इसके बारे में। और इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक भी स्थित है, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर भी क्या है, ये हिमालय स्थित है। और दूसरी कि यहाँ जो प्रमुख नदियां जो निकल के आती है, जिसमें सतलज, सिंधु, रावी, व्यास, चेनाब, यहाँ की प्रमुख नदियां, गंगा, यहाँ की ये क्या बताएगी, प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है। जो कि यहाँ से ये नदियां क्या है, बर्फ के पिघलने से ये नदियां अवतरित होती है, ये नदियां निकल के बाहर आती हैं। पंजाब हिमालय के नाम से, यानी हिमालय के भाग को है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, सतलुज। और सतलुज व सिंधु नदी के बीच के स्थित भूभाग को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को, यानी सतलुज व काली नदियों के बीच का जो स्थित हिमालय उसको किस नाम से जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर हिमालय के भौगोलिक दृष्टि का हमने वर्णन किया है। अब ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो जो निकलती है भारत के अंदर, तो देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो यहाँ से निकलती है, इस क्षेत्र से आती है, तो ये पूर्वी क्षेत्र का निर्माण करती है, यानी इस वाले क्षेत्र को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्वी क्षेत्र यानी हिमालय का ये पूर्वी क्षेत्र है। ये जैसे यहाँ इस कश्मीर वाले हिमालय के अंदर जैसे बर्फ पड़ती है, उसी क्षेत्र के अंदर उसी दशा के अंदर यहाँ पे भी इसी तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती है। अब हिमालय की दक्षिण की एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, यानी यहाँ पे क्या इसका मोड़ बनाना अरुणाचल प्रदेश का, तो पूर्वी सीमा की ओर क्या करने लग जाता, फैलने लग जाता है। हिमालय किस ओर फैल रहा है, पूर्वी सीमा की ओर फैलने लग जाता है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां, मतलब इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाएगा, पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से जाना, पूर्वांचल या पूर्वी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें कि अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के बीच में ये जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा और मेजो मणिपुर पहाड़ियां भी क्या है इस क्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, इस तरह से हिमालय के बारे में हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया कि कहाँ किस तरीके का ये क्षेत्र स्थित है। इसको हम मैप के माध्यम से भी कल की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट बिंदु उत्तरी मैदान, इसका हम अध्ययन कल की क्लास के अंदर करते हैं। धन्यवाद।